तो अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें अपनी यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की, डेफिनेटली उनका जो हील कैरेक्टर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अभी फिलहाल का एक मोस्ट डोमिनेंट हील कैरेक्टर बन चुका है। और अगर आप लोग चैनल पर एक्टिव हो, आपको ये बात तो पता होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न, जब लाइव फैंस हमें वापस आते हुए नजर आएंगे। और भाई रिसेंटली इसको लेकर एक और बहुत ही बड़ी न्यूज रिवील हो चुकी है और एक एक्सपेक्टेड टाइम रिवील हो चुका है कि कब डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न। क्या वो एज यूनिवर्सल चैंपियन होने वाला या फिर जब रोमन रेंस अपनी टाइटल को करेंगे लूज। ये कुछ बड़ी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। साथ ही में जिमी ऊसो के फ्यूचर को लेकर भी एक और बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने, क्योंकि मे बी अब उन्हें रोमन रेंस की स्टोर लाइन से बाहर निकाला जा सकता है। और सिजारो भी रिसेंटली एक बहुत ही कमाल की अनडिफिटेड स्ट्रीक में पहुंच चुके हैं इस ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग जिमी ऊसो के साथ शुरू करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर एक्टिव हैं या फिर सभी को ऑलमोस्ट ये बात पता ही होगी कि जिमी ऊसो रिसेंटली अपने दारू वाले केस के अंदर एक बार फिर अरेस्ट हो गए थे। अब मुझे नहीं पता कि जिमी ऊसो को भाई कौन समझाए, दारू के केस में अरेस्ट होना इज डेफिनेटली नॉट अ कूल थिंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बल्कि जिमी ऊसो के साथ ये चीज कई बार हो चुकी है। ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना और भाई दारू पीकर गाड़ी चलाना, ये जो केसेस है वो एक तरह के नॉर्मल केसेस है अभी फिलहाल अपने जिमी ऊसो के लिए। और जब वो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के तीसरे घंटे के दौरान पकड़े गए थे, तो इस बार उनकी फैमिली ने उनकी बेल करवाई अगले दिन ही सुबह सुबह। और भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स थे वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे। उनका कहना यह था कि एक प्रोफेशनल रेसलर को, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को ये चीज बिल्कुल भी सूट नहीं करती। आप एक बार पकड़े जाओ तो बैड लक कहलाता है, लेकिन अगर बार बार आप सेम कांड करो तो उसमें डेफिनेटली आपकी गलती होती है। और भाई इसको लेकर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से भी रिसेंटली एक और बड़ी न्यूज रिवील हो चुकी है। और भाई फाइटफुल सेलेक्ट ये माना कि जो रिसेंट जिमी ऊसो का DUI वाला केस हुआ था उसके कारण मे भी जिमी ऊसो की जो स्मैकडाउन की स्टोर लाइन है उस पर भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, एक तगड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा जिमी ऊसो के करियर के ऊपर। अभी फिलहाल जिमी ऊसो एक लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर थे, वो फाइनली वापस आते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या सोचती है कि हम लोग जे ऊसो को थोड़ा टाइम बाहर बैठा दें, उनको थोड़ा ब्रेक वगैरह दे दें, और तब तक अपने जो जिमी ऊसो हैं वो जे ऊसो वाले जो काम है हमें स्मैकडाउन के अंदर करते हुए नजर आएंगे। और अगर मैं एक नजर डालूं सिंगल्स करियर के ऊपर जिमी ऊसो के, तो डेफिनेटली जो रोमन वाली स्टोर लाइन है मे बी उनके पूरे होल करियर की, या फिर डेफिनेटली जो सिंगल्स कैरेक्टर है उनका जो सिंगल्स करियर है उसके अंदर एक सबसे बड़ी स्टोर लाइन है। और माना ये जा रहा है कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल जो कि बैक स्टेज के ऊपर है, उनका मानना ये है कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई अब जिमी ऊसो को रोमन रेंस की स्टोर लाइन से धीरे धीरे करके हमें दूर करती हुई नजर आए। या फिर ये भी हो सकता है जैसे मान लो पहले रोमन रेंस और जिमी ऊसो के लॉन्ग टर्म प्लान्स थे, अब मे बी उसके अंदर चेंजेस आके वो शॉर्ट टर्म प्लान्स हो सकते हैं। माना ये जा रहा है, देखो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले स्मैकडाउन के शो से जिमी ऊसो को कुछ महीने के लिए घर पर बैठा दे। और भाई मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बात रिवील कर सकती है कि जो एज है उन्होंने हमला किया जिमी ऊसो के ऊपर पिछले हफ्ते, इसलिए जिमी ऊसो को पहुंच गए वो भाई हॉस्पिटल और अब वो इंजरी का सफर कर रहे हैं। और जे ऊसो हमें एक बार फिर वापस आते हुए नजर आएंगे और वही अपनी रोमन और जे की जो स्टोर लाइन है वो स्मैकडाउन को हमें रन करते हुए नजर आएगी। अब जिमी ऊसो के लिए डेफिनेटली खतरे वाली बात है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो बैक स्टेज के ऊपर बड़े ऑफिशियल्स हैं उनका अगर ये माना कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी स्टोर लाइन के अंदर बड़े चेंजेस कर सकती है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट होगा जिमी ऊसो के करियर के ऊपर। और होप ये करूंगा कि इन फ्यूचर एक बार फिर से जिमी ऊसो इस केस के अंदर ना पकड़े जाए। उनकी फैमिली का काफी अच्छा नाम है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, अगर उस नाम को जिमी ऊसो खराब कर रहे हैं, और भाई ये चीज तो डेफिनेटली किसी भी एंगल से कूल तो नहीं लगती है। होप ये करूंगा जिमी ऊसो समझ जाए और देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी स्टोर लाइन के अंदर कौन से बड़े चेंजेस करती हुई नजर आती है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है अपने स्विस साइबॉट सिजारो के बारे में। और रिसेंटली सिजारो ने भी एक अनडिफीटेड स्ट्रीक कायम कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले साल से लेके अब तक, और लगातार उन्होंने काफी सारे मैचेस जीत लिए हैं। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें बहुत ज्यादा कम दिखाई देता है कि सिजारो जैसे अच्छे एथलीट को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश दे, लेकिन फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया पिछले कुछ टाइम के अंदर। और सिजारो में रेसलमेनिया के अंदर अपने पहले सिंगल्स मैच में compete भी करते हुए नजर आए। और देखो होता है कि रिसेंटली होता है अपने स्विस साइबॉट सिजारो का इंटरव्यू, और सिजारो को यहाँ पर बताया ये जाता है कि आपको सही में ये बात पता है कि आपकी एक अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले साल मई 2020 से। सिजारो कहते हैं मैं इस चीज को सुनने के बाद सही में काफी ज्यादा शॉक हूँ, क्या मेरी कोई विनिंग स्ट्रीक चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, अभी तक ये बात का मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ स्टैट्स दिखाए जाते हैं सिजारो को, और भाई ये बात रिवील होती है कि सिजारो ने मई 2020 से लेके मई 2021 तक टोटल 13 मैचेस लगातार जीते हैं और एक अनडिफीटेड स्ट्रीक उन्होंने इंप्रेसिव विनिंग स्ट्रीक कहूंगा मैं कायम कर लिए पिछले साल मई से लेके मई 2021 तक। अब सिजारो कहते हैं यार इसके बारे में तो मुझे खुद आइडिया नहीं था, ये जो स्ट्रीक है मेरी ऐसी कुछ चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वेल मेरे करियर का एक काफी अच्छा सिंगल्स टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ टाइम में आया था, मैंने सेथ को हराया,
रेसलमेनिया जैसे बड़े शो के ऊपर। मुझे फाइनली कंपनी के अंदर अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिला। मैंने वो चीज़ की, मैं यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के अंदर एंटर हुआ, मैंने रोमन का फेस किया रेसलमेनिया बैकलैश जैसे बड़े शो के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उस मैच में मैं ज़रूर हार गया और शायद जो आप स्ट्रीक बता रहे हो ज़रूर कायम रहती अगर मैं उस मैच में बन जाता यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोमन रेंस उनकी विनिंग स्ट्रीक के सामने आकर चट्टान भरकर उनकी स्ट्रीक को रोक गए। क्या सोचना आपके इसके बारे में? जब सिजारो ने कमाल की 13 सिंगल मैचेस को लगातार जीतने की स्ट्रीक कर लिए कायम, यह चीज़ डेफिनेटली शो करता है कि सिजारो को एक अच्छा खासा पुश मिला है इस पैंडेमिक एरा के दौरान। और डेफिनेटली ये जो पूरी चीज़ हुई है सिजारो के साथ में, ये एक यादगार मोमेंट रहेगा सिजारो के पूरे सिंगल्स करियर के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है अपने यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और जैसे मैंने कहा, रोमन रेंस का भी फिलहाल जो हील कैरेक्टर है WWE के अंदर वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। वो सही में एक डोमिनेटिंग चैंपियन है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट यूनिवर्सल चैंपियन है। लेकिन रिसेंटली जो लोग चैनल पर एक्टिव होने ये बात तो पता होगी कि WWE बैक स्टेज के ऊपर स्टिल डिस्कस कर रही है रोमन रेंस के बेबी फेस टर्न के प्लान्स। अब मेरे हिसाब से WWE की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर वो रोमन के इतने अच्छे हील कैरेक्टर को एक बार फिर से बेबी फेस के अंदर कन्वर्ट करेगी। लेकिन भाई रिसेंटली इसको लेकर कुछ और अपडेट्स आती हैं सामने FW4 ऑनलाइन की तरफ से, और FW4 ऑनलाइन ये बात रिवील करते हैं कि फिलहाल और जो न्यू डिटेल्स आई हैं निकल कर सामने रोमन रेंस के बेबी फेस के टर्न को लेकर, वो ये कि WWE प्लान ये कर रही है कि जब भी रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल टाइटल हारें, अब चाहे वो इस ईयर के अंदर प्लान करें या फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर प्लान करें, उनका ये मानना है जैसे मान लो रोमन ने टाइटल हार ली तो उसके बाद जो रोमन के फ्यूड है वो होंगे कुछ हील सुपरस्टार्स के साथ में। और माना जा रहा है रोमन रेंस उन मैचेस के अंदर भी हमें हारते हुए नजर आएंगे। और WWE क्या दिखाएगी उन मैचेस के अंदर कि रोमन रेंस हमें चीटिंग से हारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो सामने वाला अपोनेंट है उनका वो किसी सुपरस्टार की हेल्प ले रहा है या फिर किसी ना किसी तरह अनडायरेक्टली वे में हमें रोमन को हराता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट लाइक सेथ रॉलिंस, आपको याद होगा सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस का यूनिवर्सल टाइटल के लिए फ्यूड था और जेरिको बार बार बचा रहे थे केविन ओवेंस को। और उसके बाद जब सेथ रॉलिंस स्टिल हार जाते हैं इस मैच के अंदर, ऑडियंस उन्हें काफी अच्छा चीयर अप देती है और धीरे धीरे करके एक हील सेथ रॉलिंस हमें बेबी फेस सेथ रॉलिंस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। तो WWE सोच रही है वो यही प्लान्स पहले रोमन रेंस के ऊपर ट्राई करेगी कि जब एक हील रोमन लगातार मैचेस हारेगा तो एक बार फिर से वो बेबी फेस टर्न में हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। और कुछ इस तरीके से WWE अपना मिशन रोमन रेंस बेबी फेस करने वाली है कंप्लीट। अब देखो मेरे हिसाब से प्लान सही में काफी ज्यादा वियर्ड है। एक जो डोमिनेटिंग यूनिवर्सल चैंपियन इतने लंबे टाइम से बिल्कुल मैचेस नहीं आ रहा था, इतने अच्छे अपोनेंट्स होने के बाद भी रोमन ने उन्हें हराया, अचानक से वो लगातार मैचेस हारा जब से उसके हाथ से यूनिवर्सल चैंपियनशिप गई है। क्या सोचना आपके इन प्लान्स के बारे में जरूर बता सकते हो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर। आपके हिसाब से एक हील रोमन रेंस ज्यादा बेहतर है या फिर बेबी फेस रोमन हील रोमन से ज्यादा बेहतर है? अपना जरूर बताना ओपिनियन कमेंट के अंदर। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।